हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड नहा धो के मैं बैठ चुका हूँ क्योंकि मेरा आज कॉलेज है, फिर काम पे भी जाना है। बट आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है इन दो बॉक्सेस से। तो लेट्स अनबॉक्स दिस एंड फिर देखते हैं इनमें क्या आया है। वैसे तो मुझे पता है क्या आया है, तुम्हें नहीं पता क्या आया है, तो खोलते हैं एंड चेक करते हैं। तो पहले इस बॉक्स को खोलेंगे एंड ज़्यादा कुछ फैंसी तो है नहीं, पेन से ही खोल दूँगा। तो इसको खुल जा भाई। अच्छा, ये भी बंद करके खोल दे। ये खुल चुका है। बहुत सारा कागज एंड ये आई है एप्पल वॉच नंबर 1। ये आई गेस S10 है। अब दूसरी वाला बॉक्स करेंगे। और कुछ नहीं है, बॉक्स में खाली है। हम उसको फेंक देते हैं। सब नहीं, हम उसको यूज़ करेंगे भाई, इसको भी यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि मेरे पास एडजस्टेबल टेबल तो नहीं है। तो अरे मेरी सस्ती अनबॉक्सिंग है। तो अब करेंगे हम दूसरे बॉक्स का अनबॉक्सिंग। दूसरे में वैसे तो ऐसा सही कुछ है। तो इसमें भी बहुत सारे कागज एंड वॉच नंबर 2। तो अब बड़े लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दो दो घड़ियाँ क्यों नहीं है। सो एक तो मेरी है एंड जो दूसरी है वो मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगवाई थी। एंड क्योंकि मेरा शायद प्लान बने इंडिया का एंड मैं इंडिया जाऊँ, अगर नहीं गया तो किसी के हाथ भेज दूँगा। तो इन दोनों को खोलते हैं अब। पहले पहली वाली को खोलते हैं। स्टेट लोन में खोलेंगे कैसे, कुछ तो सिस्टम होगा इसका भी। सो ये एक साइड से तो खुल गई। मुझे ये भी नहीं पता कौन सी वाली है। एक तो SC3 है जो भी लेटेस्ट आई है, एक S10 है एंड ये दोनों मैंने बेस्ट बाय से ऑर्डर करी थी। ऐसा सा कुछ है, खुल चुका है। हम आई गेस ये तो बैंड है, ये S3 है, SC3। सो ऐसा सा कुछ इसका डायल है। पोपट हो गया क्या? सो ये ऐसा सा इसका कुछ डायल है। और दूसरी भी अनबॉक्स कर लेती क्योंकि वो मेरी है, ये तो मेरी नहीं है, ये तो मेरी माता की जाएगी। एंड इसके साथ ऐसी कुछ लीड आई है और ज़्यादा कुछ है नहीं खास इसमें, बस यही था। और ये ऐसे बंद हो जाएगी। हाँ, ये SC3 है, इसकी ब्रांडिंग यहाँ पे हुई है। हाँ, इसमें इसका वो होगा, इसमें इसका वो है, क्या बोलते हैं, बैंड। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें एंड इट्स डन। अब खोलते हैं दूसरी। तो दूसरी खोलनी शुरू करी है एंड उसमें भी ऐसे ही कुछ दो डब्बे आए हैं एंड आई फाइंड दिस अ लिटिल वियर्ड। तो पहली वाली में इसको खोलते हैं। सो ये तो एकदम स्लिम सी आई है एंड ये ऑन करने रख दी हमने यहाँ पे। इसको मैं असेंबल करूँगा पूरा ही क्योंकि ये मैं यूज़ करने वाला हूँ रोज़। तो इसको असेंबल कर लेते हैं। इसके साथ भी वही एक चार्जिंग लीड है जिसको मैं बाद में खोल लूँगा एंड इसके साथ ऐसा सा कुछ बैंड आया इसका, तो उसको भी खोल लेते हैं। हम ओ नाइस। तो मेरे को इसके आगे पता ही नहीं कैसे खोलता भाई। अरे नहीं, पहली बार ही लिए भाई, हम रिच किड्स नहीं है ना, तो हमें नहीं आती। तो ऐसे कुछ करके निकलेगा शायद। हाँ, निकल गया। सो ये बैंड निकल चुका है इसका एंड आई गेस मेरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट करनी पड़ेगी, पर एक बार मैं इसको
वो कर लेता हूँ भाई। इतनी ज़्यादा ब्लैक है ना, मतलब दिख, अगर कोई ध्यान से देखे तो पता भी नहीं लग रहा कि मतलब इसके यहाँ पे लगा, मतलब इतना ज़्यादा सही कलर करा हुआ है एप्पल ने। तो ये हो गई कनेक्ट, और ये इसको कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर में एंड फिर मिलते हैं। सो अनबॉक्सिंग करके खाना खुना खा के निकल चुके हैं कॉलेज को भाई। सो 12 से 3 क्लास है, 11:30 हो गए हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं कॉलेज पहुंचने में। फटाफट क्लास अटेंड करके निकल जाएंगे हम काम पे। आज मेरी शिफ्ट इतनी लंबी नहीं जाएगी क्योंकि मेरे को जहाँ तक उम्मीद है मेरे 4.5-5 घंटे लगने चाहिए आज, क्योंकि मैं 24 ऊपर कर नहीं सकता एंड तो इसलिए मेरे आई गेस 19 समथिंग हो गए थे। तो मैं ये रीज़न दे के निकल सकता हूँ कि हाँ मेरे 24 आवर्स से ऊपर मैं कर नहीं सकता काम, तो इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। तो पहले कॉलेज क्लास लगाएंगे बोरिंग सी, जिसमें मैं सो भी सकता हूँ, फिर जाएंगे क्लास में आती सबसे पहले हमारा स्वागत हुआ एक क्विज़ के साथ, तो ये करेंगे एंड फिर ज़्यादा देर क्लास चली नहीं, फिर ब्रेक हो गई 1 घंटे बाद एंड आई वाज प्रीटी मच बोर। सो कॉलेज से फ्री होकर मैं निकल गया हूँ। कॉफ़ी लेने जाएंगे पहले, फिर कुछ और करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी नहीं ली तो नींद आ जाएगी भाई। इतनी बोरिंग क्लास लगा के आया हूँ ना मैं, कैमरा गंदा था। इतनी बोरिंग क्लास थी ना इसकी, मतलब कुछ ऐसे खास ना बंदा करा ही नहीं रहा क्लास में, ऐसे ही नाम का कोर्स हो रहा है ये तो। बोरिंग सी क्लास, बस बोली जाएगी, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल है नहीं, और वैसे भी इस कोर्स का कुछ ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, तो मैं इतना फोकस नहीं करना चाह रहा। नंबर ठीक आ रहे हैं उतना ही। टिम हॉर्टन्स कॉफ़ी लेने, क्योंकि मेरे को भी इसके बाद सीधा काम पे जाना है, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो कॉफ़ी जैसा कुछ खाएंगे एंड फिर निकलेंगे काम पे। मेरी कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई तो मैं फिर बस में भी अपनी कॉफ़ी के नज़ारे लेते हुए साथ में बिस्किट खाते हुए चला हुआ था। तो आ चुके हैं भाई काम पे। कभी कभी ऐसा लगता है बस मेरी ज़िंदगी में खाना पीना हो और कुछ हो ही ना। मस्त अपनी कॉफ़ी इंजॉय करता है मैं बस में एंड आराम से। तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था, क्या भाई खाने पीने के लिए तो काम कर रहे हैं। मतलब मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, एक ज़िंदगी हो जिसमें मुझे काम ना करना पड़े, बेड पे पड़ा रहूँ, खाने पीने को आता रहे, मस्त खाओ पियो और सो जाओ, मजानी लाइफ भाई। ऑल दैट स्ट्रगल इज़ फॉर डेथ। तो खा पी के ही ज़िंदा रह लेते हैं, मरना तो क्यों ही है अभी। इसलिए खुल के पैसे उड़ाओ भाई खाने पीने पे। कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए जब तुम खाने पीने पे पैसे उड़ा रहे हो, अनटिल अनलेस खाना अच्छा ना हो। अगर अच्छा ना हो फिर गिल्ट हो जाना चाहिए कि क्यों पैसे उड़ा दिए इस पर। जैसा आजकल मौसम है ना, मेरा मन कर रहा है मैं कहीं मस्त घूमने फिरने निकल जाऊँ। चाहता तो मैं बहुत हूँ कि मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँ, पर मेरे दोस्त ही नहीं कोई वेला होता। मतलब ज़्यादा दोस्त भी नहीं है भी कम ही है। जिस दिन वो वेले होते मैं नहीं होता, जिस दिन मैं वेला होता वो नहीं होते। तो ऐसे हमारा कभी प्लान बन ही नहीं पा रहा भाई। बट सून कुछ तो प्लान करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं ज़िंदगी चलेगी। मैं सोच रहा हूँ मैं वेकेशन डालूँ, क्योंकि मेरे वेकेशन के आवर्स पड़े एंड मेरे को लेनी पड़ेगी पहले। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि हाँ मैं पहले वेकेशन लेके घूम फिर आऊँ थोड़ा। तो देखते हैं, मतलब अभी तो नहीं मेरे को छुट्टियाँ लेने देंगे फेब तक। फेब के बाद छुट्टियाँ लेके जाएंगे भाई घूमने, मतलब फेब में ले लूँगा, जैन में नहीं लेने देंगे। देखते हैं क्या प्लान बनेगा, कैसे बनेगा। पर फिलहाल तो काम पे पहुँच गए, पूरे टाइम पे पहुँच रहा हूँ आज यहाँ पे। एंड मैं भी वेट कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी हूँ, लाइक 5-10 मिनट जल्दी हूँ, तो मैं मस्त वेट कर रहा था कि मेरा टाइम हो जाए और मैं पंच इन कर लूँ, क्योंकि जल्दी नहीं कर सकते। तो काम से फ्री होकर निकल चुके हैं घर को। कल हाँ वो छुट्टी आ गई, कल कॉलेज जाएंगे, बस काम पे नहीं आना। एंड इसी के साथ हमारे 24 घंटे हो गए हैं पूरे। चलो बढ़िया है। अभी मैंने वैसे कोई बस नहीं चेक करी कितने पे है कितने पे नहीं है, क्योंकि अब तो अगर आ गई तो किस्मत, नहीं आई तो कुछ नहीं कर सकते। एंड आज मौसम बेटर है भाई, इतने दिनों से धुंध चल रही थी, बट आज बहुत ज़्यादा साफ़ चल रहा है। बेटर है, जल्दी पहुंचेंगे घर, मतलब क्योंकि ऐसे नहीं तो बस भी स्लो चलती है, तेज़ चलेगी। यस सुपर डन भाई। पूरे हफ्ते की थकान सैटरडे को उतारूँगा। अब मैं पूरा दिन सोया रहूँगा, अगर कहीं नहीं गया तो। किसी ने बुला लिया तो
जाना भी पड़ सकता है घूमने फिरने। किसी दोस्त ने अगर मुझे याद करा, कर भी सकते हैं, कर नहीं भी सकते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। प्रेडिक्ट तो मैं क्या ही करूँ, कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में मेरी। एंड आज मैं कॉफ़ी पी के आया था बाहर से, और मतलब खा के भी आया था साथ में, तो बेटर रहा। थोड़ी कम भूख लगी, पर मैंने थोड़ा सा अपने काम पे खाने पीने का सौदा रख लिया था। इसलिए काम करो साथ में खाओ, खाना ही तो ज़िंदगी है। तो यही चलता रहता था मेरा। आज थोड़ा सा काम ज़्यादा भी था मेरे पे, क्योंकि आज मेरे को रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करनी थी और बनू के सारे पेपर वर्क करके सबमिट करना था। तो ये सब कर दिया है आज हमने। अगर अब मेरे से कुछ भी कांड हो गया होगा तो 2 दिन भाई छुट्टी पे है, 2 दिन कोई तंग नहीं कर सकता। तो जो भी कांड होगा वो अब मंडे को पता चलेगा, क्योंकि संडे को मेरा मैनेजर भी नहीं आता। ये कांड तो वैसे नहीं हुआ होगा, अगर हो गया तो हो गया, देखी जाएगी। ज़िंदगी में टेंशन लेके क्या ही मिलता है। अच्छा हुआ आज मैं बस के लिए नहीं भागा। अभी मेरे सामने से यहाँ से गई जहाँ पे ग्रीन बत्तियाँ दिख रही। ऐसे रोज़ मैं इधर से जाता था तो मैं वो दिखता भी नहीं होगा जितनी धुंध होती थी। ये देखो सामने खड़ी है बस, यहाँ से अभी मुड़ जाएगी। ये मुड़ गई। अच्छा नहीं भागा, इतना कौन भागता। अब अगर मैं टेक्निकली 10 मिनट पहले काम से निकल जाता तो शायद मेरे को ये वाली बस मिलती, पर मेरा काम ख़त्म ही पूरे पॉइंट पे हुआ आज। लेकिन मैंने 25 पे सोचा था पंच आउट मारूंगा, कि मैं सिर्फ 4.5 घंटे लगाऊंगा, बट मेरे 5-10 मिनट ऊपर ही लग गए। मतलब ये तो मेरे पे ही होता है, मैंने कितने बजे पंच आउट करना है, ऐसे मेरे को कोई फोर्स नहीं करता। पर मेरे को था कि मैं जल्दी करके जल्दी घर जाऊंगा। पर कई बार होता है तुम पे काम ज़्यादा हो तो तुम नहीं कर सकते अपने हिसाब से। एंड संडे का भी आज मेरे को थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज दे दिया, क्योंकि मैनेजर नहीं होता। तो पहले मैं शाम को आता था, पर अब मैं शायद दोपहर में आ जाया करूँगा। मतलब शायद क्या आ जाया करूँगा, आज ही करूँगा। दोपहर में 1 बजे आया करेंगे काम पे, 1 से लेके आ गया। पहले भी 7 बजे तक बैठता था, अब पता नहीं कितने बजे तक बैठूँगा 1 से। वो ब्रेक लेनी पड़ेगी संडे को, पिछली बार भी लेनी पड़ी थी, इसलिए मेरे ख्याल से उसने मेरे को थोड़ा जल्दी आने को बोला, क्योंकि पिछली बार मैं 10:30-11 बजे घर निकला हूँ। तो उसको भी समझ आता होगा मेरा दुख।